तो फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जसनाती संप्रदाय। और जसनाती संप्रदाय था, ये निर्गुण संप्रदाय था। जसनाती संप्रदाय से एक ना एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, चाहे वो रीट एग्जाम हो, चाहे वो पटवार एग्जाम हो, या टीचर एग्जाम, कोई भी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड कोई भी एग्जाम हो उसमें, और पुलिस एग्जाम यानी कि कांस्टेबल की जो एग्जाम होती है उसमें पूछा जा सकता है। यानी कि बहुत सी जितनी भी एग्जाम परीक्षाएं हैं राजस्थान से रिलेटेड, उनमें जसनाती संप्रदाय से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो जसनाथ जी का संपूर्ण जीवन परिचय हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जसनाती संप्रदाय ये निर्गुण संप्रदाय था और ये जसनाथ जी हैं। ये कौन है? जसनाथ जी। अब सर्वप्रथम यानी कि जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो जसनाथ जी थे। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जसनाथ जी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो जसनाथ जी थे। जन्म 1482 ईस्वी को देवठनी 11 कार्तिक शुक्ल एकादशी को हुआ था। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी थे। जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी को देवठनी 11 यानी कार्तिक शुक्ला एकादशी को हुआ था। जसनाथ जी के पिताजी का नाम हमीर जी था। हमीर जी जानी जाट, यानी कि वे जाट जाति से थे। तो पिताजी का नाम इनका हमीर जी जानी जाट था और माता का नाम रूपादे था। पत्नी का नाम कालदे था। जसनाथ जी की पत्नी का नाम क्या था? कालदे। पिता का नाम हमीर जी, माता का नाम रूपादे था। ये हमीर और रूपादे के पोष्य पुत्र थे। कौन? जसनाथ जी हमीर दे यानी कि हमीर जानी जाट और रूपादे के पोष्य पुत्र थे। जसनाथ जी गोरखनाथ जी के शिष्य थे। जो जसनाथ जी थे ये किसके शिष्य थे? गोरखनाथ जी के शिष्य थे। जसनाथ जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे थे। जसनाथ जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे और गोरखमालिया बीकानेर नामक स्थान पर 12 वर्षों तक तपस्या की थी। जसनाथ जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे और गोरखमालिया बीकानेर में रहकर 12 वर्षों तक तपस्या की थी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जसनाथ जी ने कहाँ तपस्या की थी? तो गोरखमालिया बीकानेर में 12 वर्षों तक तपस्या की थी। सिकंदर लोदी, ये क्वेश्चन पूछा गया था रीट में। सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कतरियासर में 500 बीघा भूमि प्रदान की थी। सिकंदर लोदी जो शासक था उसने जसनाथ जी को कतरियासर बीकानेर में 500 बीघा जमीन प्रदान की थी, यानी कि दी थी। और नगाड़ा बजाने की छूट दी थी। किसने? सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को नगाड़ा बजाने की भी छूट दी थी। 1500 ईस्वी में संत जसनाथ जी और जाम्बो जी का परस्पर मिलन हुआ था। संत 1500 ईस्वी में जसनाथ जी और विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बो जी का परस्पर यानी कि आपस में मिलन हुआ था, एक दूसरे से मिले थे। आगे हम पढ़ते हैं जसनाथ जी संप्रदाय। जसनाथ जी संप्रदाय किन्होंने? जसनाथ जी ने 1504 ईस्वी में कतरियासर में जसनाती संप्रदाय की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जसनाती संप्रदाय की स्थापना कब की गई थी जसनाथ जी द्वारा? तो 1504 ईस्वी में की गई थी। कहाँ? कतरियासर बीकानेर में की गई थी। प्रमुख पीठ कहाँ है जसनाती संप्रदाय की? कतरियासर बीकानेर में प्रमुख पीठ है। इन्होंने बर्मा की निर्गुण उपासना पर बल दिया था। यानी कि जो जसनाथ जी थे ये निर्गुण संत थे, तो इन्होंने बर्मा की निर्गुण उपासना पर बल दिया था। इन्होंने लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चूर किया था। जसनाथ जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चूर किया था। इन्होंने 24 वर्ष की आयु में यानी 1506 ईस्वी में आश्विन शुक्ल सप्तमी को कतरियासर में जीवित समाधि ली थी। जसनाथ जी जब 24 वर्ष के हो गए थे तब इन्होंने 1506 ईस्वी में यानी आश्विन शुक्ल सप्तमी को कतरियासर में जीवित ही समाधि ले ली थी। मुख्य मंदिर कहाँ है जसनाथ जी का? कतरियासर बीकानेर में है। यह जसनाथ जी की कर्म स्थली भी है। यानी कि मुख्य मंदिर जसनाथ जी का कतरियासर बीकानेर में है और यह जसनाथ जी की कर्म स्थली भी है। यहाँ वर्ष में 3 बार मेला लगता है। कब कब?
आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को आश्विन माघ और चैत्र शुक्ल सप्तमी को यहाँ विशाल मेले लगते हैं। जसनाथ जी के उपदेश सिंभुदड़ा व कोडा ग्रंथ में मिलते हैं। जसनाथ जी के जो उपदेश हैं वो कहाँ मिलते हैं? सिंभुदड़ा व कोडा ग्रंथ में मिलते हैं। अन्य रचनाएं कौन सी हैं जसनाथ जी की? गोरख छंदो। गोरख छंदो किसकी रचना है? जसनाथ जी की, जो यानी कि शब्द इसमें 150 शब्द है। इन्होंने 36 नियमों का पालन किया था। जसनाथ जी के नियम कितने हैं? तो याद रखेंगे 36 नियमों का पालन करने वाले कौन थे? जसनाती। इन्होंने 36 नियमों का पालन किया। जसनाती संप्रदाय में शामिल होने वाले अधिकांश अनुयायी जाट थे, यानी कि जसनाती संप्रदाय के जो भी अनुयायी हैं वो 36 नियमों का पालन करते हैं और अधिकतर जो अनुयायी हैं वो जाट जाति से है। इस संप्रदाय के लोग जाल वृक्ष व मोरपंख को पवित्र मानते हैं। जसनाती संप्रदाय के लोग जाल वृक्ष और मोरपंख को पवित्र मानते हैं। गले पर काली ऊन का धागा बांधते हैं। जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वो गले में काली ऊन का धागा भी बांधते हैं। इस संप्रदाय में विरक्त की मंडली को परमहंस मंडली कहते हैं। जसनाती संप्रदाय में विरक्त की जो मंडली है उसको परमहंस मंडली भी कहते हैं। अग्नि नृत्य, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि अग्नि नृत्य कहाँ किया जाता है? तो कतरियासर बीकानेर में किया जाता है। अग्नि नृत्य, जसनाती संप्रदाय के कुछ अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं, जो नृत्य के दौरान फतेह फतेह तथा सिद्ध रुस्तम जी का उच्चारण करते हैं। अग्नि नृत्य को सर्वाधिक संरक्षण बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। सर्वाधिक अग्नि नृत्य बीकानेर जिले में ही किया जाता है, यानी कि अग्नि नृत्य को सर्वाधिक संरक्षण किसने दिया था? बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह, उन्होंने दिया था। और सर्वाधिक अग्नि नृत्य बीकानेर जिले में ही किया जाता है। प्रमुख संत, यानी कि जसनाथ जी के प्रमुख संत कौन कौन से हैं? शिष्य जिन्हें मैं कहूँ, जसनाथ जी के शिष्य लालनाथ जी थे, चोकनाथ जी, सवाईनाथ जी और रुस्तम जी। ये जसनाती संप्रदाय के प्रमुख संत हैं। यानी कि जसनाथ जी के शिष्य कौन कौन थे? क्वेश्चन पूछा गया था कि लालनाथ जी, चोकनाथ जी, सवाईनाथ जी और रुस्तम जी किसके शिष्य हैं? तो ये जसनाथ जी के शिष्य हैं। जसनाथ जी की मंगेतर यानी कि पत्नी, जसनाथ जी की पत्नी कालदे ने कतरियासर में जीवित समाधि ली थी। जसनाथ जी की जो मंगेतर है, जो पत्नी है कालदे ने कतरियासर में ही जीवित समाधि ली थी, जो सती माता कालदे के नाम से पूजी जाती है। इसका मंदिर भी कतरियासर में बना हुआ है। जहां जसनाथ जी का मंदिर बना हुआ है वहीं इनका भी मंदिर बना हुआ है। यशोनाथ पुराण, रामनाथ जी जसनाथ जी सिद्ध द्वारा रचित ग्रंथ, यह जसनाती संप्रदाय की बाइबिल कही जाती है। यशोनाथ पुराण किसने लिखा था? रामनाथ जी ने लिखा था। यशोनाथ पुराण ग्रंथ पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किसने लिखा था, तो रामनाथ जी ने लिखा था। इसमें जसनाती सिद्ध द्वारा रचित ग्रंथ यह जसनाती संप्रदाय की बाइबिल कही जाती है। जसनाती संप्रदाय की बाइबिल किस ग्रंथ को कहा जाता है? यशोनाथ पुराण को, जो रामनाथ जी ने लिखा था। इस संप्रदाय की 84 बावड़ियां प्रसिद्ध है। जसनाती संप्रदाय की 84 बावड़ियां इस संप्रदाय की 84 बाड़ियां प्रसिद्ध हैं। यानी कि जसनाती संप्रदाय की 84 बाड़ियां प्रसिद्ध हैं। बाड़ियों को आसन यानी आश्रम भी कहते हैं। जसनाती संप्रदाय की 84 बाड़ियां प्रसिद्ध हैं। बाड़ियों को आसन यानी आश्रम भी कहते हैं। जसनाती संप्रदाय की 5 प्रमुख उपपीठें हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जसनाती संप्रदाय की कितनी प्रमुख पीठें हैं? तो 5 प्रमुख पीठें हैं। कौन कौन सी? मालासर बीकानेर में, और जिसके संस्थापक कौन है? टोडर जी। मालासर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय की स्थापना करने वाले या उपपीठ की स्थापना करने वाले टोडर जी थे। लिखमादेसर बीकानेर में इसके संस्थापक हांसो जी थे। और पुनरासर बीकानेर इसके संस्थापक हालोजी थे। यानी कि फिर से देखो, जसनाती संप्रदाय की 5 उपपीठें हैं। प्रमुख उपपीठ कितनी हैं? 5। मालासर बीकानेर में जो उपपीठ है उसके संस्थापक हैं टोडर जी।
यानी मालासर बीकानेर में टोडरजी ने जसनाती संप्रदाय की उपपीठ की स्थापना की थी। लिखमादेसर बीकानेर में है, इसके संस्थापक आसोजी थे। पुनरासर बीकानेर, इसके संस्थापक हालोजी थे। और बम्बलू बीकानेर में जो उपपीठ है उसके संस्थापक हारोजी थे। और पांचला नागौर में जो जसनाती संप्रदाय की उपपीठ है उसके संस्थापक बोयतजी थे। यानी बम्बलू बीकानेर के जो संस्थापक थे जसनाती संप्रदाय की उपपीठ के, वो हारोजी थे। और पांचला नागौर जो जसनाती संप्रदाय की उपपीठ है उसके संस्थापक बोयतजी थे। जसनात जी के समकालीन शासक कौन कौन से थे? दिल्ली का शासक था सिकंदर लोदी, जिसने जसनात जी को 500 बीघा जमीन भी प्रदान की थी कतरियासर बीकानेर में। जसनात जी के समकालीन शासक दिल्ली का शासक था सिकंदर लोदी, और बीकानेर का शासक उस समय था राव बीका। यानी 1465 से लेकर 1504 ईस्वी तक राव बीका का शासनकाल रहा था। और लूणकरण का शासनकाल 504 से 1526 तक रहा था। राव बीका 1465 से 1504 तक शासन रहा। लूणकरण का 1504 ईस्वी से लेकर 1526 तक शासन काल था। तो जसनात जी के समकालीन शासक पूछे जा सकते हैं। दिल्ली का शासक था सिकंदर लोदी, बीकानेर का शासक था राव बीका, और लूणकरण। जसनात जी ने राव लूणकरण को बीकानेर राजपद पाने का वरदान दिया था। तो ये था अपना जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय निर्गुण संप्रदाय था, इसके प्रवर्तक जसनात जी थे। आज हमने जसनात जी का संपूर्ण परिचय इसी वीडियो में प्राप्त किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।